यही वो जंगल है जहाँ के कोने में श्रद्धा के जिस्म के एक टुकड़े बिखरे हुए हैं, और ये टुकड़े श्रद्धा के जिस्म के नहीं हैं, ये उस बर्बरता के टुकड़े हैं जो आफताब ने श्रद्धा के साथ की है। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कभी भी जो है आफताब की कोर्ट में पेशी हो सकती है, और सुरक्षा कारणों से जो है किसी भी गेट से लाया जा सकता है। इस वक्त गेट नंबर 3 के बाहर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि कोर्ट के 5 गेट है, 5 में से किसी गेट से भी आफताब की एंट्री हो सकती है। सुरक्षा कारणों से भारी आक्रोश को देखते हुए आपको बता दें कि आफताब को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोग किस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, आफताब की फांसी की मांग की जा रही है, और यही तस्वीर अमूमन देश के हर कोने से दिखाई दे रही है। तो आप मान के चलिए कि किस तरीके से आफताब ने भले ही एक एक सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन पूरी कोशिश में इस कोशिश में है पुलिस की एक एक सबूत को जुटाया जाए, चाहे वो पानी का बिल ही क्यों न हो। पुलिस पहुंची है जंगल में सबूतों को खंगालने के लिए। सुजाता हमारे पास मौजूद है। सुजाता, भारी आक्रोश की हम बात कर रहे हैं, लोगों में जो है नाराजगी है, जिस तरीके से बर्बरता देश की एक बेटी के साथ की गई है, प्यार के नाम पर धोखा किया गया है, लोगों में आक्रोश है। क्या कहना है लोगों का? माता पिता जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में भी हमने कई लोगों से बात की, वो भी यही कह रहे हैं। देखिए, जो आक्रोश है वो तो सभी लोगों में देखने मिल ही रहा है। कारण ये क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है उसके साथ प्यार का प्रसंग किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से जो है उनको दिल्ली ले जाया जाता है, वहां पर जाकर इस पूरे जाल में फंसाकर उसकी जान ले ली जाती है। लेकिन एक तरफ जहां मारा तो मारा, लेकिन जिस तरीके से 35 टुकड़े जो है वो कर दिए गए उस मासूम से बच्ची की, इसका जो आक्रोश है वो लोगों में देखने मिल रहा है। अगर इस समय आप देखें तो यहाँ पर उसके पोस्टर पर जो है जूतों से उसके फोटो पर यहाँ पर वो मतलब पैर रख रहे हैं अपना। इसी के साथ अगर आप देखें तो कुछ ही समय पहले उनके पोस्टर पर जो है कालिक पोती गई थी, जो महिलाएं हैं वो चप्पल मार रही थी। तो एक तरीके से गुस्सा काफी ज्यादा है। कुछ ऐसी महिलाएं इस समय यहाँ पर मौजूद भी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलेंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, 35 टुकड़े किए हैं एक छोटी बच्ची की। ऐसा नहीं करना चाहिए। भड़वा ऐसा हर बच्चे को ऐसा करेगा, ऐसे धन दांडिया को छोड़ेगा तो फिर और दूसरे बच्चे लोग को भी ऐसे ही करेगा। उसको फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग जो है आप हर एक के मुंह से यही सुनेंगी कि आफताब के लिए कोई और सजा नहीं, फांसी ही बनती है, फांसी ही दी जाए। कुछ और ऐसे लोग हैं, क्या बोलेंगे? पूरा ये मामला जो सामने आया है, बोल रहे हैं कि उसे फांसी मिलनी चाहिए। कुछ ही समय में इसकी कोर्ट की पेशी भी होने वाली है। उसको फांसी तो 100% देना चाहिए, क्योंकि लोगों को डर निर्माण होना चाहिए जो ऐसे घटना घट रहे हैं। और ये जो प्लानिंग करके जो रैकेट हो रहा है, इसके ऊपर भी पहले इंक्वायरी होना चाहिए। हर कोई जो है फांसी की मांग कर रहा है। ये आप सोचिए कि जब आम जनता में, लोगों में इतना गुस्सा है कि कहीं ना कहीं इसको फांसी देनी चाहिए, उन माँ बाप पर सोचिए क्या गुजर रही होगी, जिस माँ ने 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रख के जन्म दिया, जिस बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, जो लड़की बाहर जाके कुछ करना चाहती थी, बनना चाहती थी, उसके शरीर का एक एक टुकड़ा कर दिया। आज उसके माँ बाप बिलख रहे हैं। बच्ची का शरीर का है, बच्ची का हाथ का है, बच्ची का पैर का है, बच्ची का स्कल कहाँ है, उसके साथ क्या किया गया। आखिरी टाइम में वो रो रही थी तो क्या बोल रही थी, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में आक्रोश है। जतिन के पास वापस आना चाहूंगी। जतिन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसका श्रद्धा का एक एक शरीर का टुकड़ा अलग करके फेंक दिया गया, माँ बाप रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इस जंगल में पुलिस तलाश करने पहुंची, क्या पुलिस को आज मिला है? देखिए, ये बता दें कि पुलिस को अभी तक बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 25 टुकड़े जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन और टुकड़े जो हैं वो मिलना इसलिए जरूरी है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तभी होगी। और तभी पुलिस ने आज यहाँ पर मशीन से इन झाड़ियों को काटा है। यहाँ पर पेड़ तक कुछ हद तक जो पौधे हैं उनको दिखाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर जंगल में ये जो झाड़ियां हैं वो काटी गई हैं और यहाँ से जो सबूत है वो बरामद करने की कोशिश की गई है। कल से लेकर खून से सने हुए कपड़े या तमाम चीजें। लेकिन देखिए एंगल क्या है, एंगल बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। हाल ही में पुलिस को पता चला है कि जून महीने में पांडव नगर इलाके में कुछ इंसानी शरीर के टुकड़े मिले थे, जिसमें एक खोपड़ी भी थी और हाथ और पैर के टुकड़े थे। तो उनकी भी जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है। डीएनए मैच जो है वो श्रद्धा के परिवार से किया जाएगा, पिता के डीएनए से मैच किया जाएगा। तो ये पता लगाया जा सके कि जिस तरीके से पांडव नगर में भी जो है ह्यूमन बॉडी
पार्ट्स मिले थे उनकी डीएनए जांच तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब जहां पर भी इस तरह की चीजें सामने आई थी उसको लेकर पुलिस जांच करेगी। सीधे महिमा के पास रुक करते हैं, मेहरौली थाने के बाहर मौजूद है महिमा। जिस तरीके से लगातार इस आफ्ताब की बात कर रहे हैं, यह धूर्त आदमी, निर्मम व्यक्ति जिसने जो है इस बुरी तरीके से ब्रूटल हत्या की है महिमा की, वो जो है पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश कर रहा है, अनाप शनाप जवाब दे रहा है, सीधे तौर पे बात नहीं कर रहा और साथ ही साथ माता पिता के सामने, श्रद्धा के माता पिता के सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी, तब भी उसने आड़े टेढ़े जवाब दिए। तो पुलिस ये भी कह रही है कि पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहा है वो। देखिए पूजा, बिल्कुल सही कि किस तरीके से जो आफ्ताब है वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को लगातार मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें सामने आ रही है उसमें साफ तौर से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरा केस है इसको मिसलीड करने के लिए आफ्ताब जो है कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि उसने ट्रेल्स बनाए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चैट्स हो या फिर बैंक अकाउंट हो, क्योंकि 22 मई को उसने एक ट्रांजैक्शन की थी जिसमें कम से कम 54,000 रुपीज़ जो है वो श्रद्धा के फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करता है। तो एक ट्रेल बनाया था, उसका भी कोई साफ तौर से वो जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि हम इस समय मौजूद है मेहरौली के पुलिस स्टेशन के बाहर, जमघट लगा हुआ है, ये वेट किया जा रहा है कि क्या आफ्ताब अभी भी यहाँ पर अंदर है या नहीं, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर उसको दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जतिन ने बताया कि जून में भी एक डेड बॉडी मिली थी, पांडव नगर के एरिया में ये डेड बॉडी मिली थी, कि किस तरीके से त्रिलोकपुरी के पांडव एरिया में ये पांडव नगर में ये डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक जो स्कल है वो सामने आया है। वो जो स्कल है उसकी जांच होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इन्वेस्टिगेशन है अभी पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बरगला रहा है पुलिस को आफ्ताब, उसके मद्देनजर यहाँ पर बहुत अहम हो गया है स्कल का मिलना, उस मॉडर्न वेपन का मिलना कि जिसके चलते उसने, जिस वेपन के थ्रू उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर है वो इन्वेस्टिगेशन में अभी आगे जो है वो डीपन होगी, वो उसका खुलासा किया जाएगा पुलिस के चलते। तो लगातार जिस तरीके का ट्रेल ये बनाता जा रहा है उसको खोलना, क्योंकि जो जंगल की हम बात करें तो जंगल जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है पूजा। तो किस तरीके से जंगल में पार्ट्स फेंके गए हैं और आज पुलिस जो है वो जंगल में झाड़ियों को काटने गई है ताकि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से उस स्कल को ढूंढ ले। जो स्कल पांडव नगर में मिला है उसका भी डीएनए का जो सैंपल है, कहानी शुरू हुई थी मुंबई से, ये पूरी कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। सुजाता के पास आना चाहूंगी। सुजाता, ये बताइए कि ये आफ्ताब की बात करें तो ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर है? तो जिस तरीके से जो है मर्डर सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आफ्ताब की मेंटालिटी ऐसी है, सोच ऐसी है। सुजाता हमारे साथ वापस जुड़ेंगी, जतिन के पास पहुंचते हैं। जतिन, मोडस ऑपरेंडी जो है क्या कहा जा सकता है, क्योंकि आफ्ताब ये मर्डर जो किया है पूरा सोच समझ के प्लानिंग के तहत किया है। कई वेब सीरीज देख डाली, कई पिक्चर देख डाली और हर तरीके से गूगल पर सर्च कर डाला उसने कि वो किस तरीके से मर्डर कर सकता है। जतिन, को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, तो उससे पहले वो हिमाचल गया था और हिमाचल में जब वो पहुंचा था तो उससे ठीक पहले जो आफ्ताब है उसने फिल्म बाजीगर देखी थी। बाजीगर वो फिल्म जिसमें फिल्म का जो खलनायक होता है वो ऊंचाई से हीरोइन को नीचे फेंक देता है। तो क्या ये बड़ा सवाल उठा है कि हिमाचल में भी ये योजना बनाई थी उसने कि कहीं श्रद्धा को नीचे तो नहीं फेंकना है, लेकिन बाद में वो जो योजना है उसको कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि कहीं डेड बॉडी आसानी से पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस उस तक जल्द पहुंच जाएगी। उसने प्लानिंग ऐसी रची कि बॉडी जल्दी ना मिले और कई महीने बीत गए। अब जब ये पूरा ताना बाना बुना उसने तो कई महीने लग गए उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सामने ही नहीं आ पाया कि कोई कत्ल हुआ है। तो करीब 6 महीने के दौरान जो उसने सब कुछ किया वो उसकी सनक का उदाहरण नहीं है बल्कि उसकी शातिरता का उदाहरण है। वो सिर्फ खुद को सनकी या पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे कोर्ट में एक राहत मिल पाए। और ये जो आप कह रही थी कि सोची समझी साजिश का नतीजा है, तो ये तमाम चीजें जो है इस ओर इशारा करती हैं। जाहिर सी बात है जतिन, क्योंकि एक फिल्म नहीं देखी उसने, कई फिल्में देखी हैं। चाहे बाजीगर की बात करें, चाहे हम दृश्यम की बात करें, चाहे वेब सीरीज की बात करें और साथ ही साथ गूगल पर उसने ये तक छान मारा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ये तमाम चीजें हैं। अभी श्रद्धा मर्डर केस में और बहुत से खुलासे करेगा इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम। कभी भी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पल पल की अपडेट के साथ हम रहेंगे आपके साथ मौजूद। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।